उन्होंने तो राम को काल्पनिक बताया था, 24-24 वकील खड़े किए थे। सत्य सनातन धर्म को धोखा देने का काम किए हैं। आज जो है ना इनका लद गया अब वो समय जब ये जो है ना हवाई जहाज में आसमान में जाकर के और वहां जाकर के अपना केक काटते थे। राम श्री राम प्रभु का ने इनको ना श्राप लगा है। तो एंटीनो माइनो उर्फे सोनिया गांधी, तो ये है मोदी मैजिक का कमाल कि उनको यूपी से वायनाड लड़ना पड़ा था और एमपी बने थे। महेंद्र जी, आप अखबार में पढ़े होंगे जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने राज्यसभा का पर्चा भरा है लोकसभा चुनाव की जगह, तो आपको क्या लगता है ये मैदान छोड़ के भागना हुआ या फिर उन्होंने बताया कांग्रेस जिस प्रकार से कि स्वास्थ्य कारणों से वो लोकसभा की इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे, तो आपको इस पे क्या राय लगता है? देखो, सोनिया अकेले मैदान छोड़ के, राजनीतिक मैदान छोड़ के वो नहीं भागे, राजनीतिक रण मैदान छोड़ के उनके सुपुत्र भी भाग चुके हैं और वायनाड से लड़े थे लास्ट टाइम। तो ये है मोदी मैजिक का कमाल कि उनको यूपी से वायनाड लड़ना पड़ा था और एमपी बने थे। तो एंटीनो माइनो उर्फे सोनिया गांधी, उनको पता चल गया है कि अब राजनीति कैसे, देखो ये भविष्यवाणी मोदी ने 100 मिनट संसद में 200 बार विपक्ष पे दहाड़ा था ना, तब बोल दिया था कि कुछ लोग राज्यसभा की टिकट मांगने वाले हैं, तो इन्हें तो ऐसा ही बोला था। अभी उनकी भविष्यवाणी वास्तविक रूप में सच होने जा रही है। मोदी जी ने ऐसा ही बोला था सदन में, तो वो लागू वो भी मुखिया पे होगी, परिवारवाद पे होगी। तो सोनिया गांधी अमेठी वासियों को चिट्ठी लिखती है कि मैं इलेक्शन अब की बार नहीं लड़ूंगी और राज्यसभा में जा रहा हूँ, किस मुंह से लड़ेंगी? क्योंकि उन्होंने तो राम को काल्पनिक बताया था, 24-24 वकील खड़े किए थे, राम को प्रत्याशी बनाया गया, तो राम के तो कितने स्वरूप बदल दिए थे सोनिया गांधी, कांग्रेस और विपक्षियों ने। राम तो एक थे, है और रहेंगे। तो जो राम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं है, उनको समझ में आ गया है। उन्होंने जो बड़ी गलती कर दी है ना इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 के लिए, तो शायद वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ से हमारे कोई परिवार का ही व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का पॉलिटिकल डाउनफॉल का ग्राफ आप देख लो, परिवारवाद इनका मुद्दा नहीं रहता। उनके बाप दादा परिवार में, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि अब कांग्रेस हाथ से खिसक रही है, तब अध्यक्ष बना दिया सिर्फ शोबाजी करने के लिए। तो अभी उनका पॉलिटिकल एक्चुअल अध्यक्ष कोई और है? एक्चुअल अध्यक्ष सोनिया जी, ऐसे उनके नाम के जैसे मनमोहन सिंह रिमोट वाले प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। तो चीज क्या है कि देखो, आप ये सोनिया गांधी को सब पता है कि परिवारवाद वाली नीति नहीं करते ना, तो मोदी जी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता कि परिवारवाद करते। मोदी क्यों करते? क्योंकि परिवारवाद था। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर का उदय गांधी परिवार से हुआ है और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है राहुल गांधी का। तो उनको पता चल गया उनके घर के चिराग का उदय और सूर्यास्त होने जा रहा है राजनीतिक का। लेकिन अभी भारत न्याय यात्रा में उनके पीछे तो बहुत सारी जनता उनके साथ चल रही है। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, उन्होंने उसके पहले क्या यात्रा की थी आपको बखूबी पता होगा, भारत जोड़ो यात्रा। तो उन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा। उसका एक पॉजिटिव मैसेज ये गया कि भारत जोड़ो के बाद उनके कुछ पार्षद, एमएलए, एमपी और एक्स सीएम ने भाजपा जोड़ो कर दिया। भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो, तो अपने में तो संभल नहीं रहे। तो उनको पता चल गया कि अभी हमारी राजकीय दाल गलने वाली नहीं है। पता नहीं अब उनको ऑर्गेनिक दाल नहीं ली होगी इसलिए गलने वाली नहीं है। तो अभी राजकीय परिस्थिति उनको समझ ली है कि हमें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और देखो, नॉर्थ इंडिया से तो मोदी मैजिक ने भगा दिया। अब उनके लिए बचा है, अगर कांग्रेस को बचना है और गांधी परिवार को बचना है, तो एक है सिर्फ दक्षिण भारत। वहां उनका कुछ ठिकाना हो सकता है, उनका कुछ थोड़े टेम्पररी गंदी राजनीति चल सकती है, उसके अलावा और उनका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। दक्षिण भारत में बीजेपी का क्या लगता है आधार नहीं अभी तक? नहीं, चल रहा है। अभी मोदी जी केरला गए थे तो जन समुदाय ने बहुत अच्छा उनका स्वागत किया था, बहुत अच्छी भीड़ जुटी थी। लेकिन टाइम लगेगा। साउथ इंडिया में अभी जितना पकड़ कांग्रेस का इतना बीजेपी का नहीं है। भीड़ लगना और वोट में तब्दील होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है। जैसे मैं बोला ना, राहुल गांधी में भी भीड़ हो जाती है, हर एक में भीड़ हो जाती है। लेकिन मैं बोला ना, मोदी का काम और राम के नाम पे ही वोट मिलने वाले लोकसभा में तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। एक ही नारा, एक ही नाम बोलता है, सिर्फ मोदी का ही काम। जी, आपका नाम? इंद्रदेव जी, जिस प्रकार से राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा है सोनिया गांधी ने, लगातार वो लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का प्रस्ताव रखा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? 5 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत करके रायबरेली से वो मलाई खा चुके हैं। अब वहाँ जो है ना जनता नकार चुकी है उनको, और राजस्थान जाकर के जो है वहां लड़ने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो जहां जहां जाएंगे वहां हारेंगे। इनको जनता नकार चुकी है, इनका भेद खुल चुका है। ये कहीं भी जाएंगे ये जीरो पर आ जाएंगे। ये जो श्री राम प्रभु का ने इनको ना श्राप लगा है। ये श्री राम प्रभु का बुलावा आया था, ये नहीं गए, ये अपने घमंड में रह गए कि श्री राम प्रभु के पास अगर जाएंगे
तो हमारा जो कोर वोटर जो है वो नाराज हो जाएगा। देखिए, जो सत्ता पर जो प्रमुख व्यक्ति रहता है ना, जो गद्दी पर बैठता है ना, उनको सभी को लेके चलना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं। तो ये कांग्रेसी सिर्फ तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। और यही हाल हुआ है। ये जो है ना, एक ही आदमी को बार बार लॉन्च करते हैं, उन्हीं को। देखिए, जब परिवारवाद से ऊपर उठ नहीं पाए, जब देखो प्रेसिडेंट बनाना है तो सोनिया गांधी जी, फिर कभी प्रियंका वाड्रा जी, फिर कभी राहुल गांधी जी, घूम फिर करके एक दूसरे को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है सोनिया गांधी के यहाँ से जो रायबरेली से जो चुनाव लड़ेंगे वो भी हमारे कोई परिवार से ही है। हाँ, वही बात है ना, परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाए। तो ये बार बार एक ही पर्सन को लॉन्च करने के चक्कर में ये फेल खा गए हैं और लोग नकार चुकी है इनको। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। क्यों? ये सिर्फ धोखा देते हैं, सत्य सनातन धर्म को धोखा देने का काम किए हैं। आज जो है ना, इनका लद गया अब वो समय जब ये जो है ना हवाई जहाज में आसमान में जाकर के और वहां जाकर के अपना केक काटते थे, बर्थडे मनाते थे। और जो है इनका जो है ना सिगरेट और शिकार जो है ना लंदन और पेरिस से आता था, और जो कपड़ा भी धुल करके ना इटली और फ्रांस और पेरिस से आता था, वो दिन अब इनके लद चुके हैं। इतनी रईसी, इतनी अय्यासी जितना कर लिए। अब ये मोदी की सरकार है, पाई पाई का हिसाब इस देश का जनता को आपको देना होगा, वरना एक एक को पकड़ करके ईडी और सीबीआई जो है आपको जेल में डालने का काम करेगा। अगर आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई जेल में डालने का कार्य करेगा, गांधी पार्टी थी, लेकिन वो भी कह रही है दिल्ली में लोकसभा की इलेक्शन में कह रही है कि यहाँ तो एक भी सीट लाने के लायक है ही नहीं कांग्रेस। देखिए, इंडी गठबंधन वैसा कुछ नहीं है। ये दिन में देखिए, रात में जुगनू जो है टम 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 टिम 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 आता है, और सुबह देखिएगा एक भी जुगनू न दरद, सब अपने अपने जगह पे चला जाता है। तो वही इंडी गठबंधन वाले हैं, ठगबंधन वाले हैं, इनकी कोई वजूद नहीं है। और जो आने वाले समय में जो है मोदी की सरकार बहुमत से आएगी, इनके सिवा कोई विकल्प नहीं है, और हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। क्यों? इन चोर लबाड़ों को तो दे दिए हम, इतना 70 साल दे दिए, ये क्या किए? हमें सिर्फ तोड़े, जातिवाद कर करके, हमें तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, हमें तोड़ करके हमें बर्बाद कर दिए, हमें नकारा बना दिया, निर्लज बना दिया, कामचोर बना दिया। हम बेहुदगी से बात करते हैं अपने बड़ों से, हमने अपने माता पिता का कहना मानते हैं ना, बड़े भाई का कहना मानते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, काम करना नहीं चाहते, रील्स बनाते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, दिन भर अपना समय जो है, वक्त जो है जाया कर देते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम सिर्फ लड़वाने का काम, सांप्रदायिक दंगा करवाने का काम, ये जो कांग्रेस करती आई है, अब इनकी चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में सब कुछ जो है इनका भेद खुल गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं रामायण में, उग्रही अंत न होई निमाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, और राहु का भी भेद खुल गया। वैसे इन काल नेमियों का भेद खुल गया, जो भगवा धारण कर करके जनेऊ, कोट के ऊपर में जनेऊ पहन करके और राम 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 कर रहे थे, अब इनका भेद खुल गया। लोग इनको पहचान चुके हैं कि ये चोर है और ठग है, देश को लूटने का काम किया 70 साल से। आपने अभी तक ये जनता का राय सुना, और मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।